मित्रों, महाभारत का युद्ध होने के बाद पांडवों ने कई वर्षों तक हस्तिनापुर में शासन किया, लेकिन पांडवों का मन फिर भी राजकाज में पूरी तरह रम नहीं पाया था, क्योंकि इतने भयानक युद्ध में पांडवों ने सिंहासन तो प्राप्त कर लिया, लेकिन बाकी सब खो दिया। वहीं द्वापर युग समाप्त होने की तरफ बढ़ रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि द्वापर युग के अंत के बाद कलयुग का आगमन होना है। श्री कृष्ण पांडवों के सामने भी इस बात का उल्लेख कर चुके थे। ऐसे में एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि कलयुग क्या है और कलिकाल की गति क्या होगी। अर्जुन का सवाल सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे पांडुपुत्रों, तुम सभी वन में जाओ और वहां तुम्हें जो भी विचित्र दृश्य दिखाई दे उसके बारे में आकर मुझे बताओ। श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए सभी पांडव वन में अलग अलग दिशाओं में चल दिए। इसके बाद जब पांडव वापस श्री कृष्ण के पास लौटे तो श्री कृष्ण ने उनके देखे गए दृश्यों के आधार पर कलयुग की भविष्यवाणियां की। आइए जानते हैं कृष्ण द्वारा की गई कलयुग की भविष्यवाणियां। फिर जब वन में भटकने लगे तो उन्होंने देखा कि किसी हाथी की 2 सूंड हैं। युधिष्ठिर को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर काफी समय तक वहीं पर रुककर यह जानने का प्रयास करते रहे कि आखिर इस हाथी की 2 सूंड क्यों हैं, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। अंत में इस विचित्र हाथी को देखकर युधिष्ठिर वापस श्री कृष्ण के पास लौट आए। अर्जुन जब भटकते हुए वन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की ज्ञान की बातें लिखी हुई थीं, लेकिन यह पक्षी किसी जानवर का मांस खा रहा था। अर्जुन ने जब यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो अर्जुन को यह बात समझ नहीं आई कि दिव्य प्रतीत होने वाला कोई पक्षी ऐसा क्यों करेगा। अर्जुन भारी मन से श्री कृष्ण के पास लौट आए। भीम जब वन में भटकते भटकते पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और बछड़े को प्रेम में इतना छांटती रही कि बछड़ा घायल हो गया। अब बछड़े के सारे शरीर में से खून निकलने लगा। गाय के इस प्रेम को देखकर भीम को कोई शब्द नहीं सूझ रहे थे। वह चुपचाप वापस आ गया। अब नकुल ने वन में देखा कि एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कते हुए आ रहा है। इस बड़े पत्थर ने रास्ते में पड़ने वाले सभी पेड़ पौधों को गिरा दिया। इस पत्थर को मजबूत दिखने वाले पेड़ भी नहीं रोक पाए, लेकिन इस जैसे ही यह शिला एक छोटे से पौधे के पास पहुंची, उस पौधे का स्पर्श पाते ही यह पत्थर वहीं पर रुक गया। नकुल ने यह दृश्य देखा और इसे बताने के लिए श्री कृष्ण के पास आ गए। सहदेव ने वन में देखा कि आसपास 5 या 6 कुएं हैं। उन सभी में पानी है, लेकिन इन छोटे कुओं के बीच में जो सबसे बड़ा कुआं है वह बिल्कुल खाली है, जबकि बीच का कुआं गहरा है, फिर भी इसमें पानी नहीं है। सहदेव इस कुएं के रहस्य को जाने बिना ही श्री कृष्ण के पास लौट गए। जब श्री कृष्ण को धर्मराज युधिष्ठिर ने वन में घटित घटना के बारे में बताया तो श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, तुमने जो भी देखा वो कलयुग के आने की आहट है। हाथी की 2 सूंड का अर्थ यह है कि भविष्य में इस धरती पर मनुष्य 2 तरह की बातें करेंगे। उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर होगा। मनुष्य नैतिकता को छोड़कर दोनों तरफ से एक दूसरे का शोषण करेंगे। वह हमारे सामने तो सही व्यवहार करेंगे, लेकिन हमारे पीठ पीछे हमारी ही बुराई करेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, वन में तुमने वेद की बातें लिखे जिस पक्षी को मांस खाते हुए देखा है वह भी कलयुग का संकेत है। कलयुग में ऐसे मनुष्य होंगे जो दिखने में तो ज्ञानी और ध्यानी लगेंगे, लेकिन दूसरी तरफ किसी अन्य मनुष्य पर इस तरह अत्याचार करेंगे कि उनके शरीर से मांस दिखने लगेगा। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान का दिखावा करके मनुष्य एक दूसरे के मांस का भक्षण करेंगे। उन्हें केवल पद और धन से ही मतलब रहेगा, फिर चाहे उन्हें किसी की हत्या ही क्यों न करनी पड़े। कलयुग में मनुष्य का अहंकार उनके घरों से भी बड़ा होगा। सब लोगों के आपसी रिश्ते सिर्फ पैसों के कारण खत्म हो जाएंगे, यहां तक कि लोग पैसों और जमीन जायदाद के कारण अपनों की ही हत्या कर देंगे। श्री कृष्ण ने भीम के से कहा, भीम, जिस तरह तुमने गाय को अपने बछड़े को वात्सल्य में छांटकर घायल करते हुए देखा, उसी तरह कलयुग में माता पिता अपने बच्चों के मोह में इतने अंधे हो जाएंगे कि उनके सही गलत का ज्ञान भी उन्हें नहीं होगा। अंधे प्रेम में डूबकर माता पिता तब तक बच्चों को प्यार करते रहेंगे जब तक कि उनका अहित न कर बैठें। कलयुग में अपने बच्चों को बिगाड़ने के जिम्मेदार माता पिता भी होंगे। अब मित्रों, आप खुद ही देख लो,
आजकल के छोटे बच्चे जन्म लेते ही थोड़े दिनों बाद में ही फोन देखने लग जाते हैं, और फोन में तो आजकल इतनी गंदी गंदी चीज आती है कि वह बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। और छोटे बच्चों के ही चश्मे लगने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी आंखें फोन के कारण कमजोर हो जाती है और उनकी जिंदगी उस फोन तक ही सीमित रह जाती है। वह नहीं तो अपने आसपास के लोगों को जानते हैं और न ही अपने परिवार के साथ में बैठना पसंद करते हैं। जबकि पहले के लोगों को देखो, पहले सब लोग अपने परिवार के साथ में कितना मिलजुल कर रहे थे और उनमें सब में उन्हें अच्छे अच्छे बातें जानने का मौका मिलता था। वह ना तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में बैठते हैं, और अगर बैठते हैं तो उनके हाथ में फोन ही रहता है। अब उनके दिमाग में बड़े बुजुर्गों की बातें कहां से जाएगी? वह तो पूरा दिमाग उसे फोन में ही लग रहे होंगे। अब तो बच्चे क्या करेंगे? वह तो सिर्फ फोन से ही अपना ज्ञान लेंगे और उसी से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, और माता पिता भी उनके रोने के डर से, या फिर यह सोचकर कि यह मुझे परेशान ना करें, इसके लिए उसे फोन दे देते हैं। अब उन्हें यह नहीं पता कि आपकी इतनी सी बात के कारण बच्चे का भविष्य तो खराब हो रहा है ना। इसलिए बच्चों का भविष्य खराब करने में उनके माता पिता का ही हाथ है। श्री कृष्ण ने नकुल से कहा कि कलयुग में ऐसा समय आएगा जब मनुष्य का पतन इतनी तेजी से होगा कि अपने संपर्क में आने वाले बड़े और मजबूत दिखने वाले मनुष्यों को भी वह पतन की ओर ले जाएगा। लेकिन एक छोटा सा पौधा यानी हरि नाम, मतलब भगवान हरि के गुण और विचार, उस मनुष्य के पतन को रोकेगा। इसीलिए कलयुग में हरि नाम जपने से मनुष्य धर्म मार्ग पर टिका रह पाएगा। अब इसका मतलब यह नहीं है कि मुंह पर तो हरि नाम है और मन में पता नहीं कितना सारा पाप भरा हुआ है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से भगवान के चरित्र थे, उन चरित्रों को अपने जीवन में अपनाकर अच्छे कर्म करने होंगे। सहदेव के खाली कुएं वाले दृश्य का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में भी मनुष्य इसी तरह का हो जाएगा, जब मनुष्य दिखावे के लिए अपने धन को खर्च करेंगे। विवाह, जन्म, मरण आदि उत्सवों पर पैसे बहाएंगे और उन लोगों को धन और उपहार देंगे जो पहले से भरे हुए हैं, लेकिन उनके आसपास और रिश्ते नातों में गरीबी और तंगी को झेल रहे मनुष्यों के लिए उसके पास कुछ नहीं होगा। उनका ध्यान जरूरतमंद लोगों पर नहीं जाएगा। उनका ध्यान तो बस एक बात पर ही जाएगा कि किस बात पर उसको लोग अमीर समझ सकते हैं। बस जहां पर दिखावा हो रहा होगा ना, वहां पर तो वह खूब खर्च कर देंगे। लेकिन एक तरफ अगर बेचारा गरीब आदमी मर रहा होगा, लेकिन वह उसे नहीं बचाएंगे। जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान उलझन में पड़ जाता है कि अब क्या करें। कई दफा सच और परिवार में से किसी एक को चुनना पड़ता है। भ्रम इतना हावी हो जाता है कि फैसला लेना भी मुश्किल लगता है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण की आज हम वो सीख बताने वाले हैं जो उन्होंने महाभारत में अर्जुन को दी थी। साथ ही यह भी बताएंगे कि कलयुग में लोग कैसे कैसे व्यवहार करेंगे और कैसे लोग होंगे, और हमें उन लोगों के साथ में कैसा व्यवहार करना है और हमें अपना जीवन कैसे बदलना है। इन्हें समय पर समझ लिया तो कलयुग में जिंदगी की नैया पार लग जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के निर्माण के बाद से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। यह प्रकृति का नियम है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होनी है, फिर मृत्यु के बाद जन्म भी अवश्य होता है। ऐसे में मृत्यु से भयमुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। मृत्यु का भय वर्तमान जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। आजकल ज्यादातर लोग शॉर्टकट की मदद से सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, जबकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म को ही पूजा मानने की सीख दी थी। भगवान कहते हैं कि कर्म ही भक्ति है, इसलिए कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को कर्म योगी बनने के उपदेश दिए। कलयुग में भी इंसान को समझना चाहिए कि बिना कर्म फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी समेत महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे, उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी, तुम ये देखकर तो नहीं रो रही कि मेरा बस एक पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा? इस सवाल पर पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुख का कारण पूछने से क्या लाभ? सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, त्याग, शास्त्र विचार,
ज्ञान, वैराग्य, शौर्य, तेज, ऐश्वर्य, कांति, कौशल, स्वतंत्रता, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य, साहस, उत्साह, कीर्ति, आस्तिकता, स्थिरता, गौरव, अहंकारहीनता आदि गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और बैल और गाय रूपी धर्म और पृथ्वी को मारने लगा। राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। अपने धनुष पर बाण रखते हुए राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है? इन निरीह गाय तथा बैल को क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है। तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, तेरा वध निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल के स्वरूप में धर्म और गाय के स्वरूप में पृथ्वी देवी को पहचान लिया। परीक्षित राजा ने उनसे कहा, हे वृषभ, आप धर्म के मर्म को भली भांति जानते हैं, इसलिए आप किसी के विषय में गलत ना कहते हुए अपने ऊपर अत्याचार करने वाले का नाम भी नहीं बता रहे हैं। हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य 4 चरण थे। त्रेता में 3 चरण रह गए, द्वापर में 2 ही रह गए और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका 1 ही चरण रह गया है। पृथ्वी देवी भी इसी बात से दुखी है। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग कांपने लगा। कलयुग भयभीत होकर अपने राजसी वेश को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने शरण में आए हुए कलयुग को मारना उचित न समझा और उससे कहा, कलयुग, तू मेरे शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूं। किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौटकर मत आना। परीक्षित की बात को सुनकर कलयुग ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां आपका राज्य ना हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करें। कलयुग के ये कहने पर राजा परीक्षित ने सोचकर कहा, झूठ, द्यूत, मद्यपान, परस्त्रीगमन और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। तू इन 4 स्थानों पर रह सकता है। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त है। अन्य जगह भी प्रदान कीजिए मुझे। इस मांग पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। स्वर्ण रूपी स्थान मिलते ही कलयुग ने राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में वास कर लिया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने से प्रत्यक्षतः तो वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। मार्कंडेय पुराण में कलयुग के दौरान शासक जनता पर मनमाने ढंग से शासन करेंगे, मनचाहे ढंग से उन पर कर थोपेंगे। शासक अपने राज्य में अध्यात्म की जगह भय का प्रसार करेंगे। वह स्वयं एक बहुत ही बड़ा खतरा बन जाएंगे। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते खाद्य पदार्थ और सुविधाओं की तलाश में अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर होंगे। धर्म को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और लालच, सत्ता, पैसा सभी के मस्तिष्क में प्रबल रूप से विद्यमान रहेगा। लोग बिना किसी पश्चाताप के अपराधी बनकर लोगों की हत्या करेंगे। संभोग जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी और लोग अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे। अब मित्रों, यह तो आप खुद भी अपने आसपास देख रहे होंगे कि छोटी बच्चियों के साथ में भी कितने बलात्कार और रेप होते हैं और बड़ी ही दरिंदगी के साथ उनकी मौत भी हो जाती है। लोग बहुत आसानी से कसम खाएंगे और उसे तोड़ देंगे। वचनों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। लोग मदिरा और अन्य नशीले पदार्थों की चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे। क्षत्रियों का साहस खो जाएगा और वैश्य अपने व्यवसाय में ईमानदार नहीं रह जाएंगे। पाप अपने चरम पर होगा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अब तक 3 युग, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग बीत चुके हैं और जो चल रहा है वह कलयुग है। पुराणों के अनुसार कलयुग के साथ ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। कलयुग में धरती पर अन्य युगों से ज्यादा अधर्म और पाप फैलता जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है
कि भविष्य में धरती पर कलयुग इससे भी ज्यादा भयंकर होगा। भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पर राज्य करेगी। पतियों को पत्नी की डांट डपट सुननी पड़ेगी, वो भी बिना गलती के। पुरुषों की हालत नौकरों के समान हो जाएगी। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और वापस वैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन कर्म व्रत उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। कलयुग में ऐसा समय आएगा जब स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगी। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। चोर और अपराधियों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। कलयुग में चोर और अपराधियों की संख्या इतनी अधिक ज्यादा बढ़ जाएगी कि आम इंसान ठीक से जीवन जी नहीं पाएगा। लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाएंगे और सभी के मन में पाप प्रवेश कर जाएगा। कलयुग के अंतिम काल में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। यह अवतार विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेगा। भगवान कल्कि सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। भगवान कल्कि केवल 3 दिनों में पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे और बहुत सालों तक विश्व पर शासन कर धर्म की स्थापना करेंगे। कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब जब धर्म की हानि होती है, ईश्वर अवतार लेकर अधर्म का अंत करते हैं। हिंदू धर्म में इस संदेश के साथ अलग अलग युगों में जगत को दुख और भय से मुक्त करने वाले ईश्वर के कई अवतारों के पौराणिक प्रसंग हैं। दरअसल इनमें सच्चाई और अच्छे कामों को अपनाने के भी कई सबक हैं। साथ ही इनके जरिए युग के बदलाव के साथ प्राणियों के कर्म, विचार व व्यवहार में अधर्म और पाप कर्मों के बढ़ने के भी संकेत दिए गए कलयुग में ही मनुष्य अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और बेमौसम बारिश, आंधी तूफान, जल संकट का सामना करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि धरती पर 4 युग होंगे: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में धरती पर धर्म का बोलबाला था। त्रेता युग में धर्म के साथ साथ अधर्म भी चलन में आया। द्वापर युग में अधर्म और पाप ने धरती पर अपनी जगह बना ली। अभी कलयुग में धरती पर धर्म से ज्यादा पाप है। गीता में यह भी कहा गया है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, भगवान धरती का कल्याण करने जरूर आएंगे। अभी तक तो कलयुग के कुछ वर्ष ही पूरे हुए हैं। कलयुग के इतने से कम वर्षों में ही ऐसा लगता है जैसे पाप अपनी चरम सीमा पर है। लेकिन भयंकर कलयुग में धरती पर अम्ल वर्षा होगी, जिसके कारण पेड़ पौधे और जीव जंतु खत्म हो जाएंगे और इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए एक दूसरे को खाएंगे। धन का महत्व बहुत ही ज्यादा हो जाएगा और धरती पर धर्म, दया और इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। पारिवारिक रिश्ते नाम मात्र के होंगे। वेदों की गलत व्याख्या की जाएगी। बच्चे अपने मां बाप की सेवा नहीं करेंगे। धरती पर भूखमरी, बीमारियां, गर्मी, सर्दी, तूफान और बर्फबारी, बाढ़ अपनी चरम सीमा पर होंगे और अंत में दुनिया समाप्त हो जाएगी। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे। बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बहुत बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बाहर तो बहुत बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति या पद कर जाए। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण माता पिता मोह इतना करेंगे कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा।
किसी का बेटा घर त्याग कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना खुद का बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांधकर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। कलयुग में अमीर लोग लड़के लड़कियों के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पानी में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगी। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति संगठन या समाज वेद विरुद्ध आचरण कर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका आने वाले समय में समूल नाश हो जाएगा। पुराणकार मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ने लगेगा, वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे और जिनका कोई धर्म नहीं होगा। ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अंततः भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। ज्यों-ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों-त्यों सौराष्ट्र, अवंती, अधीर, शूर, अर्बुद और मालव देश के ब्राह्मणगण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। अहम अपनी तुच्छ बुद्धि को ही शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख ईश्वर की तथा धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे। इसका अर्थ है कि उनके पाप जोर मार रहे हैं। जब सभी वेदों को भूलकर संस्कार शून्य हो जाएंगे, तब सिंधु तट, चंद्रभाग का तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुरी और कश्मीर मंडल पर प्राय शूद्रों का संस्कार ब्रह्मतेज से हीन नाम मात्र के द्विजों का और म्लेच्छों का राज होगा। सबके सब राजा, राजनेता आचार विचार में म्लेच्छप्राय होंगे। वे सब एक ही समय में भिन्न भिन्न प्रांतों में राज करेंगे। ये सब के सब परले सिरे के झूठे, अधार्मिक और स्वल्प दान करने वाले होंगे। छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गौओं और ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथिया लेने में ये सदा उत्सुक रहेंगे। न तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और न घटते। इनकी शक्ति और आयु कम होगी। राजा के वेश में ये म्लेच्छ ही होंगे। वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव, आचरण, भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, आपस में वे भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सबके सब नष्ट हो जाएंगे। भविष्योत्तर पुराण अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दुष्ट कर्म करने वाले होंगे और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। संतजन दुखी होंगे। अपने धर्म को भूलकर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर म्लेच्छों के राज्य का विस्तार हो जाएगा। महर्षि व्यासजी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों न हुआ, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी।
इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अब मित्रों, आप खुद भी देख रही होंगे कि आजकल छोटे कपड़े पहनकर शरीर दिखाने का प्रचलन कुछ ज्यादा ही हो गया है। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल मूल व पत्ते खाकर और कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेशों से घिरे रहेंगे। किसी किसी तो थोड़ा सुख भी मिल जाएगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पालेंगी, क्रोध में भरी रहेंगी। देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी। ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही वेदाध्यापन करेंगे। गृहस्थ पुरुष न तो हवन करेंगे, न ही सत्पात्र को उचित दान देंगे। वनों में रहने वाले वन के कंदमूल आदि से निर्वाह न करके ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे और सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहेंगे। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि कर के बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करेंगे। अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान होने लगेंगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहेंगे। उस समत लोग मंद बुद्धि, व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले, बुरी सोच वाले होंगे। लोग पैसा ले लेंगे लेकिन पैसा नहीं चुकाएंगे और पैसा चुकाने के चक्कर में कहीं रिश्ते भी टूट जाएंगे और पैसों के चक्कर में एक दूसरे की जान भी ले लेंगे। मनुष्य अपने को ही पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी हो जाएगी। 10 दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को तथा बहुएं सास को काम करने भेजेंगी। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान से रहित, दंभी और अज्ञानी होंगे। जब जगत के लोह सर्वभक्षी हो जाएं, स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश हो तथा राजा उनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाएंगे, तब मनुष्यों में क्रोध लोभ की अधिकता हो जाएगी। कलयुग के अंत के समय भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा। युगांत काल में मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी। मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी। 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी। यह बात सच भी प्रतीत होती है, क्योंकि प्राचीन काल में इंसानों की औसत उम्र करीब 100 वर्ष रहती थी। उस काल में 100 वर्ष से कहीं अधिक जीने वाले लोग भी हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में इंसानों की औसत आयु बहुत कम हो गई है। भविष्य में भी इंसानों की औसत उम्र में कमी आने की संभावनाएं काफी अधिक हैं, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण लगातार बिगड़ रहा है और हमारी दिनचर्या असंतुलित हो गई है। पुराने समय में लंबी उम्र के बाद ही बाल सफेद होते थे, लेकिन आज के समय में युवा अवस्था में ही स्त्री और पुरुष दोनों के बाल सफेद हो जाते हैं। जवानी के दिनों में बुढ़ापे के रोग होने लगते हैं। 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बोना हो जाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शुकदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों-ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों-त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया,
आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा। कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल की अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग क्षुद्रों, बोने के समान हो जाएंगे। गौएं भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ व बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी, होगी तो वह बकरी समान होगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पौधे पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह, केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज्य चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब, परस्त्रीगमन और हिंसा ही धर्म होगा। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा, इसमें संशयम नहीं। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगी। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। अंत में इस घोर कलिकाल से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि व्यक्ति को वेदों की ओर लौट आना चाहिए और हर समय हरि कीर्तन करके खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म से विमुख होकर रहेगा, वह कहीं भी कभी भी अकाल मौत को प्राप्त होगा या हर समय दुखी और संकटों से ही घिरा रहेगा। कलयुग में भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल किंतु प्रबल साधन उनका नाम जप ही बताया गया है। श्रीमद् भागवत का कथन है कि कलयुग दोषों का भंडार है। इसमें एक बहुत बड़ा सद्गुण यह है कि सतयुग में भगवान के ध्यान, तप और त्रेता युग में यज्ञ अनुष्ठान, द्वापर युग में पूजा अर्चना से जो फल मिलता था, कलयुग में वह पुण्य श्रीहरि के नाम संकीर्तन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। त्रेता युग में लोग कई वर्ष यज्ञ करते थे तो उन्हें फल मिलता था। वो फल कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। जब द्वापर युग के अंत में जब देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से कलयुग में कली के प्रभाव से मुक्त होने का उपाय पूछा, तब सृष्टिकर्ता ने कहा कि आदि पुरुष भगवान नारायण के नामोच्चारण से मनुष्य कलयुग के दोषों को नष्ट कर सकता है। नारद जी के द्वारा उस नाम मंत्र को पूछने पर हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी ने बताया, कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की थाह पा जाते हैं। कलयुग में न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, वही भवसागर से तर जाता है। और यह नहीं है कि वह अपने मन में तो भगवान श्री राम के नाम लेगा, पर उसके मन में गंदे विचार और गंदी बातें होगी तो उसका तो कुछ भी मतलब नहीं है। उसे भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की तरह जिंदगी जीनी होगी और उनके गुणों और विचारों को अपने जीवन में अपनाना होगा और सबका कल्याण करना होगा और अच्छे कर्म करने होंगे और कभी भी बुरे कर्म नहीं करने होंगे। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। नाम का तो सिर्फ संकेत दिया गया है, मतलब कहने का मतलब यह है कि भगवान के विचारों और उनके गुणों को अपने जीवन में अपनाकर उनकी तरह ही जीवन जीना होगा। नाम जप से बढ़कर कोई भी साधना नहीं है। इस भगवन नाम जप की महिमा अनंत है। परम योगी सुखदेव, सिद्धगण, मुनिजन और समस्त योगी इस दिव्य नाम जप के प्रसाद से ही ब्रह्मानंद का भोग करते हैं। नारद जी, भक्त प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश, हनुमान, अजामिल गणिका, गिद्ध जटायु, केवट, भीलनी शबरी सभी ने इस भगवान नाम जप के द्वारा भगवत प्राप्ति की है।
उन्होंने कहा कि राजा परीक्षित बचपन में तपस्या में लीन श्रृंगी ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। ऋषि की तपस्या पूरी हुई तो गले में सांप देखकर वे क्रोधित हो गए और श्राप दे डाला कि जिसने यह कार्य किया है उसे आज से 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा। मित्रों, जब पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने शासन किया, उसके राज्य में सभी सुखी और संपन्न थे। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। उन्हें प्यास लगी तो वे वन में स्थित एक आश्रम में चले गए। वहां उन्हें मौन अवस्था में बैठे शमीक नाम के ऋषि दिखाई दिए। राजा परीक्षित ने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन मौन और ध्यान में होने के कारण ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर परीक्षित बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। यह बात जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग राजा परीक्षित को डंस लेगा, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। बाद में जब शमीक ऋषि का ध्यान टूटा तो उन्हें इस घटनाक्रम का पता चला तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि तुमने राजा परीक्षित को श्राप देकर अच्छा नहीं किया। वह राजा न्यायप्रिय और जनता का सेवक है। उसकी मृत्यु हो जाने से राज्य का बहुत नुकसान होगा। उसने इतना बड़ा अपराध भी नहीं किया था कि उसे इतना बड़ा शाप दिया जाए। शमीक को बहुत पश्चाताप हुआ, परंतु श्राप को वापस नहीं लिया जा सकता था। ऋषि शमीक तुरंत ही राजमहल जाकर राजा परीक्षित को यह बताते हैं कि मेरे पुत्र ने भावना में बहकर तुम्हें श्राप दे दिया है। इसमें तुम्हारा दोष नहीं, दोष तो समय का है। इसलिए हमारे मन में यह सोचकर बहुत पीड़ा हो रही है कि जिसका दोष है उसे दंड नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें मिलेगा। ऋषि शमीक अपने पुत्र ऋषि श्रृंगी के शाप के बारे में बताते हैं कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी राजन। यह सुनकर रानी रोने लगती है। शमीक ऋषि कहते हैं कि विधि के धनुष से दुर्भाग्य का यह बाण निकल चुका है, वह वापस नहीं होगा। मैं यही बताने आया हूं कि अब तुम्हारे पास जितना समय बचा है उसका उपयोग करो। अपने गुरुजनों से परामर्श करो, जिससे वह तुम्हें सन्मार्ग दिखाएं। राजन भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दें। तब राजा परीक्षित रात्रि में ही अपने गुरु के पास पहुंचते हैं और अपनी व्यथा बताकर कहते हैं कि मैं 7 दिन में ऐसा क्या करूं कि मेरा परलोक सुधर जाए। तब गुरु कहते हैं कि भक्ति करो। जो फल योग, तपस्या और समाधि से नहीं मिलता, कलयुग में वह फल श्री हरि कीर्तन अर्थात श्री कृष्ण लीला का गान करने से सहज ही मिल जाता है। इसीलिए तुम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण और कीर्तन करो। उसमें श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का पवित्र वर्णन है। उसी के श्रवण से उत्पन्न हुई भक्ति ही तुम्हारे मोक्ष का कारण होगी। तुम वेद व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी के पास जाओ, वे तुम्हें यह कथा सुनाएंगे। तब राजा परीक्षित बालक शुकदेव के पास जाकर उनके चरणों को धोकर उनसे श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं। राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाते हुए शुकदेव को 6 दिन बीत गए और उनकी मृत्यु में बस 1 दिन शेष रह गया। लेकिन राजा का शोक और मृत्यु का भय कम नहीं हुआ। तब शुकदेव जी ने राजा को एक कथा सुनाई। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। रात होने पर वह आसरा खोजने लगा। उसे एक झोपड़ी दिखी जिसमें एक बीमार बहेलिया रहता था। उसने झोपड़ी में ही एक और मल मूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था और अपने खाने का सामान झोपड़ी की छत पर टांग रखा था। उसे देखकर राजा पहले तो ठिठका, पर कोई और आश्रय न देख उसने बहेलिये से झोपड़ी में रात भर ठहरा लेने की प्रार्थना की। बहेलिया बोला, मैं राहगीरों को अक्सर ठहराता रहा हूं, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वे झोपड़ी छोड़ना ही नहीं चाहते, इसलिए आपको नहीं ठहरा सकता। राजा ने उसे वचन दिया कि वह ऐसा नहीं करेगा। सुबह उठते उठते उस झोपड़ी की गंध में राजा ऐसा रच बस गया कि वहीं रहने की बात सोचने लगा। इस पर उसकी बहेलिये से कलह भी हुई। वह झोपड़ी छोड़ने में भारी कष्ट और शोक का अनुभव करने लगा। कथा सुनाकर शुकदेव ने परीक्षित से पूछा, क्या उस राजा के लिए यह झंझट उचित था? परीक्षित ने कहा, वह तो बड़ा ही मूर्ख था जो अपना राजकाज भूलकर दिए हुए वचन को तोड़ना चाहता था। वह राजा कौन था? तब शुकदेव ने कहा, परीक्षित, वह तुम स्वयं हो। इस मलमूत्र की कोठरी देह में तुम्हारी आत्मा की अवधि पूरी हो गई। अब इसे दूसरे लोग जाना है, पर तुम झंझट फैला रहे हो। क्या यह उचित है? यह सुनकर परीक्षित ने मृत्यु के भय को भुलाते हुए मानसिक रूप से निर्वाण की तैयारी कर ली
और अंतिम दिन का कथा श्रवण पूरे मन से किया। इसके बाद 7वें दिन तक्षक नागराजा परीक्षित को डंस लेता है और उनकी मौत हो जाती है। अब मित्रों, जो इस धरती पर आया है उसे एक न एक दिन तो वापस जाना ही होगा। अब कोई जल्दी जल्दी चला जाता है तो कोई बाद में जाता है, लेकिन जाना सबको पड़ता है। इसीलिए इस दुनिया में लोगों से ज्यादा मोह माया नहीं रखनी चाहिए। और जब यहां पर कोई अपना हमारा है ही नहीं, हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे तो फालतू का लड़ाई झगड़ा किस काम का। तो इसलिए मौत से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि मौत तो हमारी जिंदगी का आखिरी लक्ष्य होता है और हमारी मंजिल होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दुर्योधन की महत्वाकांक्षा का उदाहरण देते हुए समझाया था कि अन्याय का प्रतिकार करना जरूरी होता है। कलयुग में भी अन्याय के चरम पर होने की बात ग्रंथों में कही गई है, लेकिन महाभारत में श्री कृष्ण के दिए उपदेश से यह समझना जरूरी है कि अन्याय को न्याय से ही हराया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक अहम बात बताई थी कि सत्य के रास्ते पर चलते हुए मोह का त्याग कर देना चाहिए। अगर परिवार और अपने भी गलत रास्ते पर चले जाएं, तो आप सत्य के रास्ते पर चलने के लिए उनके विरोध में भी जा सकते हैं, क्योंकि सच सबसे पहले होना चाहिए, तभी जिंदगी में खुश रह सकते हैं। महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन विचलित हो गए थे और शस्त्र भी नहीं उठा पा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि समय बड़ा बलवान है। अगर तुम सोचते हो कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो इन पापियों का संहार नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अर्जुन। तुम एक निमित्त हो, इनका संहार लिखा है जो जरूर होगा। जो सही इंसान सही कर्म कर रहा है वह आज भी सतयुग में जी रहा है। जो भ्रष्ट लोग हैं वे कलयुग में ही हैं, क्योंकि अगर वह लोग गलत काम करेंगे तो उनकी जिंदगी में हमेशा डर ही बना रहेगा कि पता नहीं अब हमारा नंबर कब आएगा और अब हम कहीं पकड़ में ना आ जाए। अगर हम कोई गलत कर्म ही नहीं करेंगे तो हमें डर किस बात का लगेगा। मित्रों, सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग के प्रयोग हमारे मन की गहराइयों में छिपे हुए हैं। इन कालों का वास्तविक अर्थ कभी बाहर घटने वाली घटनाओं में नहीं है, बल्कि यह सब हमारी मानसिक अवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। जब हम समझते हैं कि मन ही समय है और समय ही मन है, तब ये युग वास्तविकता से विलीन हो जाते हैं। ये युग मन के विभिन्न रंगों का खेल है जो हमें भीतर की यात्रा पर ले जाते हैं। यदि हम उपनिषदों की बातों को ध्यान से सुने तो हम पाएंगे कि समय केवल एक अस्तित्व है जो हमारी धारणाओं से बंधा हुआ है। सतयुग का आनंद साक्षात्कार के क्षणों में मिलता है, जब हम मन के वास्तविक स्वरूप को समझते हैं। यह नहीं है कि सतयुग सिर्फ एक ख्वाब है, बल्कि यह हमारे भीतरी सत्य का प्रतिबिंब है। जब हम इस आनंद में होते हैं तब समय हमारे आसपास घूमता है और हम केवल साक्षी बनकर रह जाते हैं। इसके विपरीत कलयुग की कठिनाइयां हमें उपभोग की लिप्सा में फंसाकर रखती है। यह लिप्सा हमें सुख की अवधारणा से दूर कर देती है और हम केवल भौतिकता में खो जाते हैं। जब हम सतयुग की मानसिकता में होते हैं तब हम समय को बाहरी तत्व के रूप में देख पाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम भौतिक दुनिया से अलग हो जाते हैं, बल्कि हम उसकी गहराइयों में जाकर उसके वास्तविक अर्थ को समझ पाते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन के रंगों को पहचानें और यह समझें कि हर युग मन की अवस्थाओं में है। हम जब भी भीतर से जागरूक होते हैं तब हम सच में उन युगों का अनुभव कर सकते हैं। यह नसीब है कि हमें अपने मानसिक विकास की यात्रा पर चलने का अवसर मिला है। उपनिषदों की बातें इस सत्य को उजागर करती हैं कि कलयुग का संघर्ष केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। जब हम अपने मन में संतुलन और साक्षात्कार की अवस्थाओं को आत्मसात करते हैं तब हम सभी युगों में न केवल जीवित रहते हैं बल्कि उन्हें समझते और अनुभव भी करते हैं। आज के युग में हम अक्सर देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है और वह हमें अंदर ही अंदर चिपका देता है। बाजार में जो अच्छी चीजें होती हैं वे महीनों तक हमारे मन में घूमती रहती हैं। निश्चित रूप से हम सबकी तरक्की की चाहत होती है, लेकिन अंदर जलन भी कई बार मची होती है। यह कलयुग का प्रभाव है, जहां कामुकता और भौतिकता का वर्चस्व हमारे दिमाग पर घुसा हुआ है। हमें समझना होगा कि इस युग में लिप्त होना हमसे ज्यादा नियंत्रण नहीं रखता, बल्कि हमें स्वयं को उसके प्रभाव से हटाकर एक नई दृष्टि प्राप्त करनी होगी। एक सुंदर प्रेमपूर्ण दूरी है जो सत्यता के बीच में है। लेकिन द्वापर और त्रेता युग के तुलना में यहां एक चुनौती है। हमें फिर से उन मूल्यों की ओर लौटना होगा जो सतयुग को परिभाषित करते हैं। क्या हम केवल बाहरी बारिशों के आगे रुक जाएंगे या हम अपने भीतर की बारिश को भी पहचानेंगे?
जो मन शुद्ध है वही सतयुग को पास लाने की शक्ति रखता है। जब मन में कलुषता प्रवेश कर जाती है तब हम कलयुग का अनुभव करते हैं। इस शिक्षा व्यवस्था में क्या कमी है? यह केवल एकमात्र प्रश्न नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की सच्चाई का अनुभव करने का एक प्रयास भी है। यदि शिक्षक सही दिशा में नहीं भेज रहे हैं तो शिक्षण का क्या अर्थ है? हमें खुद को भरोसा करना होगा कि हम भी अच्छे शिक्षक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या हम स्वयं की यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं? यदि हां, तो हम निश्चित रूप से वह गुरु पाएंगे जो हमें उपनिषदों की गहराई में ले जा सके। अगर हम इस सफर की शुरुआत करेंगे तो खुद ब खुद बेहतर शिक्षक और मार्गदर्शक की खोज में कदम बढ़ने लगेंगे। आपकी उत्सुकता बिल्कुल जरूरी है। हमें यह जानना होगा कि आत्मा की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। बेहतरी की चाहत में हमें ठोकरें भी खानी पड़ेंगी, लेकिन शुरुआत तो हर हाल में करनी होगी। ये ठोकरें ही हमें सही रास्ता दिखाएंगी। उम्मीद रखें कि जो अंदर की बेचैनी है वह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। अंततः वही ज्ञान हमें आत्मिक संतोष दिला पाएगा। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार समय के चक्र में सतयुग, त्रेता, द्वापर और फिर कलयुग का क्रम होता है। कलयुग के दौरान जीवन में संतुलन और सदाचार की कमी होती है। जब हम यह सुनते हैं कि कलयुग का अंत होगा और कल की अवतार आएंगे, तो यह संकेत है कि पुनर्जन्म का एक नया चक्र शुरू होगा। लेकिन यह विचार केवल कहा गया है। असली प्रश्न यह है कि हम इसे कैसे समझें और अपने जीवन में लागू करें। जब हम सुनते हैं कि पृथ्वी जलमग्न होगी और सब कुछ नष्ट होगा, तब हमारे मन में यह सवाल उठता है कि यह कैसे पता है? क्या यह केवल किताबों में लिखा हुआ है या इसके पीछे कोई ठोस प्रमाण है? यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने विश्वासों की पुष्टि सिर्फ विचारों या किताबों पर न करें, बल्कि उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें हम अपने अनुभवों से देख सकते हैं। यदि हम यह मानते हैं कि दुनिया नष्ट होने वाली है, तो हमें अपने कार्यों का मूल्यांकन करना होगा। जैसे कि वातावरण की रक्षा के लिए चिकन, दूध और अंडे मछली का सेवन कम करना होगा। जैसे छोटे बच्चे अपने प्रश्नों से जीवन की जटिलताओं को समझते हैं, हमें भी ऐसी जिज्ञासा को बढ़ावा देना चाहिए। हमारे विचार और दृष्टिकोण के अनुसार वास्तव में क्या सच है और क्या नहीं, इसकी समझ आवश्यक है। यदि कोई कहता है कि आपकी मां वहां नहीं है, तो आपको इसकी पुष्टि करनी चाहिए। इसी तरह जब हम विचार करते हैं कि जीवन, धर्म और सृष्टि के चक्र का अंत नहीं होता, बल्कि एक नया चक्र प्रारंभ होता है, तो हमें अपने अनुभवों के आधार पर यथार्थता का एहसास करना चाहिए। इसलिए जब हम पौराणिक कथाओं और भविष्यवाणियों के बारे में सोचते हैं, तो यह आवश्यक है कि हम खुले मन से सोचें और अपने आसपास की वास्तविकता से जुड़े। मातृभूमि, अपनी संस्कृति और आत्मा को बचाने के प्रयास हमेशा सकारात्मक रहेंगे। ऐसे में हमें विश्वास और सकारात्मकता के साथ अपने कदम बढ़ाने चाहिए, क्योंकि अंततः यही सत्संस्कृति और हमारे कार्य हैं जो भविष्य की दिशा तय करेंगे। इस दुनिया में जब हम किसी विचार या सिद्धांत को मानते हैं, तो वह सोचते हैं कि क्या उसके लिए कोई प्रमाण है। हमारे चारों ओर जो कुछ भी मटेरियल है, उसके प्रति हमारी धारणा हमेशा देखी परखी होती है। भारतीय मिथोलॉजी में कहा गया है, जीवन का एक चक्रीय चक्र है, सतयुग से कलयुग तक। यह सिद्धांत सदियों से हमारे दिमाग में बसा हुआ है, लेकिन क्या इन बातों का कोई भौतिक प्रमाण है? इतिहास में कुछ बातें साबित करने के लिए भी व्यापक प्रमाण की आवश्यकता होती है। जैसे पिछले कुछ 100 वर्षों में अधिकांश लोग मानते थे कि पृथ्वी छपटी है। इस तरह के विश्वासों का परीक्षण किया गया और अन्वेषण के द्वारा नए विचारों का विकास किया गया। उन यात्रियों ने धरती के छोर तक पहुंचने की कोशिश की, जिससे उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके मान्यताओं को अज्ञात के रूप में रखा गया था। भौतिक वस्तुओं के संदर्भ में कोई भी बात उस समय तक सिद्ध नहीं हो सकती जब तक उसके लिए वास्तविक प्रमाण न हो। विज्ञान का सिद्धांत भी इसी बात पर आधारित है, अज्ञात को ज्ञात में लाना। जब हम कुछ चीजों के बारे में अनजान होते हैं, तो हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए, केवल अंधविश्वास में न रहकर। एक सच्चा वैज्ञानिक मेहनत करता है, ज्ञान के लिए जिज्ञासा रखता है और अज्ञात को ज्ञात करने का प्रयास करता है। जबकि कई लोग अज्ञात को अज्ञेय घोषित कर देते हैं, यह उनकी आलसी सोच का परिणाम होता है। मेहनती आदमी हमेशा समाधान खोजता है और नए ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। ज्ञान की खोज में सच्चे शोधकर्ताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भौतिक जगत में
जो कुछ भी है वह एक प्रकार के नियमों के अंतर्गत आता है। भौतिकता में कोई रहस्य या भावुकता नहीं होती, सब कुछ सिद्धांतों और प्रयोगों के माध्यम से समझा जा सकता है। इसलिए हमें अपनी सोच को विस्तृत करना चाहिए और जो बातें केवल कथाएं हैं उन्हें विज्ञान के धरातल पर लाना चाहिए। अज्ञात का अध्ययन हमें समझने और नए ज्ञान की ओर ले जाता है। हमारे भौतिक अस्तित्व में अज्ञात का कोई स्थान नहीं है। सब कुछ मटेरियल है और हमें सच्चाई को खोजने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ज्ञान की रोशनी में हर अंधेरा अज्ञात उजागर हो सकता है। अध्यात्म और विज्ञान दो अलग अलग पथ हैं जिनका उद्देश्य सत्य की खोज करना है। जबकि विज्ञान के क्षेत्र में भौतिकता का अनुभव किया जाता है, अध्यात्म का उद्देश्य आंतरिक गहराई में जाकर आत्मा की वास्तविकता को पहचानना है। हमारा ध्यान उस ओर नहीं है जहां भविष्य की भविष्यवाणी करना ही हमारे ज्ञान का आधार होता है। विज्ञान पानी, पृथ्वी और वातावरण के चक्र के वैज्ञानिक अध्ययन पर निर्भर करता है, जबकि अध्यात्म में ध्यान केवल अपने भीतर की सच्चाइयों की खोज करना है। जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो कई लोग ध्यान करने का दावा करते हैं कि वे भविष्य देख सकते हैं, लेकिन असली ध्यान आत्म प्रवृत्ति की ओर ले जाता है, न कि भौतिक दुनिया की भविष्यवाणियों की ओर। ध्यान में नए नए दृश्य उत्पन्न होना भ्रम पैदा कर सकता है। सत्य की खोज में यह जरूरी है कि हम तथ्यों और प्रमाणों का सम्मान करें। विज्ञान ने विकसित तकनीकों के माध्यम से जो भी जानकारी प्रदान की है वह हमारी स्थायी पहचान बन गई है। एक साधारण मौसम पूर्वानुमान से लेकर सैटेलाइट इमेजरी तक विज्ञान का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। यह न केवल एक विषय है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व का आधार है। जब एक व्यक्ति आध्यात्मिक बनता है तो उसे भौतिक दुनिया के बारे में कर्मों की बातें करते हुए सतर्क रहना चाहिए। आध्यात्मिकता का वास्तविक अर्थ भौतिक ज्ञान की सीमा से कहीं परे जाना है। अध्यात्म का अर्थ केवल ध्यान करना नहीं है, बल्कि यह स्वयं के भीतर की यात्रा करना है। भले ही हम हजारों बार सुने कि पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, लेकिन उस पर कोई तर्क या प्रमाण नहीं है। सबूत की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। यह आवश्यक है कि जब भी कोई बात सामने आती है तो हर एक व्यक्ति को प्रमाण मांगना चाहिए। प्रश्न चिन्ह बनाना आवश्यक है, यही सही मार्ग है, और इस ज्ञान की खोज में ही समकालिकता और सत्य का अनुभव होता है। अंततः ज्ञान और सच्चाई केवल प्रमाणों में बल्कि अनुभवों में भी प्रकट होती है। मित्रों, एक दोहा है जो इस अनुभव को बखूबी व्यक्त करता है। जो देखन में चला बुरा ना मिलया, कोई जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने अंदर की गहराइयों में उतरते हैं तो हमें बाहरी दुनिया में कोई बुरा नहीं दिखाई देता है। साधु की यह साधना हमें दूसरे की दृष्टि से देखने की प्रेरणा देती है, जिससे अहंकार का जन्म सिर्फ ज्ञान के प्रकाश में होता है। इस प्रकार अष्टावक्र गीता से प्राप्त ज्ञान हमें एक अद्वितीय मार्ग दिखाता है जो अहंकार को पार करके असली चेतना के जन्म की ओर ले जाता है। यह एक सकारात्मक दृष्टिकोण है जो हमें अंतर्मुखी बनाता है और हमारे अस्तित्व को गहनता से समझने की प्रेरणा देता है। ज्ञान की इसी प्राप्ति के साथ जीवन की सच्चाई को खोजते हुए हम अंततः अपने आत्म के साथ एकजुट होते हैं। इसीलिए असली ज्ञान प्राप्त करो और खुद का कल्याण करो। अच्छे कर्म करो, सब अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए, और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों।